ईरान को ईरान की जानिब से सालिसी मुज़ाकरात में शिरकत पर फैसले का इंतजार। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा, ईरान की जानिब से इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शमूलियत के लिए वफ़द भेजने से मुतालिक फैसले के मुंतज़िर है। पाकिस्तान बतौर सालिस तनाज़े के पुरअमन हल के लिए ईरान और अमरीका के साथ मुसलसल राबते में है। ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शमूलियत के लिए कायल करने की पुरखुलूस कोशिशें की हैं। ईरान की जानिब से जंगबंदी का इख्तिताम से कब्ल मुज़ाकरात में शमूलियत का फैसला इंतहाई ज़रूरी है। जंगबंदी पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह तकरीबन 5 बजे ख़त्म हो जाएगी। जंगबंदी में मजीद तोसी नहीं चाहता। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी टीवी CNBC से गुफ्तगू। कहा, ईरान पर दोबारा बमबारी भी शुरू हो सकती है। हम मुकम्मल तौर पर दोबारा तैयार हो चुके हैं। अब हम जंगबंदी से पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हमने जंगबंदी का फायदा उठाकर अपने हथियार और वसाइल दोबारा जमा किए और ईरान ने भी शायद कुछ हद तक दोबारा तैयारी कर ली हो। इस वक्त आपने हुर्मुज़ पर मुकम्मल तौर पर हमारा कंट्रोल है। ईरान के पास डील के सिवा कोई और चारा नहीं। सदर ट्रंप ने मजीद कहा कि हमने कल एक जहाज पकड़ा जिस पर कुछ ऐसी चीजें मौजूद थीं जो अच्छी नहीं। शायद ये चीन की तरफ से ईरान के लिए एक तोहफा था जिस पर हैरान हूं। मुझे लगता था कि मेरा सदर शी जिनपिंग के साथ एक समझौता है। मौजूदा सूरत हाल में अमरीका से मुज़ाकरात नाकाबिले कबूल है। रुकन कौमी सलामती कमीशन ईरानी पार्लियामेंट का मुज़ाकरात के इम्कानात पर शकूक व शुबहात का इजहार। रजा मोहसिनी ने कहा, अमरीका ज़ाती मुफाद के लिए कुछ ज्यादा ही मुतालिबात कर रहा है। हालात के पेश नज़र मुज़ाकरात का अगला दौर मेज़ पर नहीं होगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबाफ ने कहा, हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात कबूल नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुकद्दम का कहना है, बड़ी तहजीब का हामिल मुल्क धमकी और दबाव के तहत मुज़ाकरात नहीं करता। ये एक अहम इस्लामी और दीनी उसूल है। इज्जत वकार और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं किया जाता। काश अमरीका इस हकीकत को बेहतर तौर पर समझ पाता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से अमरीकी नाज़िम उल उमूर नटाली बेकर की मुलाकात। इलाक़ाई अमन व अमान की सूरत हाल में पेशरफ़ का जायज़ा। इसहाक़ डार ने कहा, खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी मौसर ज़राए हैं। नायब वज़ीर आज़म का ईरान और अमरीका के दरमियान राब्ते की ज़रूरत पर जोर। अमरीकी नाज़िम उल उमूर की अमन के फ़रोग़ और मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से पाकिस्तान में चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया। चीनी सफ़ीर की ईरान अमरीका जंगबंदी पर पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का ताज़ा तरीन इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। देर पा अमन व इस्तेहकाम के हुसूल के लिए बातचीत और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का सिफारतकारी में मुसलसल कोशिशों के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इआदा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आहदी में भी टेलीफोनिक राबता। इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अमन व इस्तेहकाम के लिए बातचीत की, सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। इसहाक़ डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान बनेगा अमन का ज़ामिन। दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर। अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल मुतवक्के, तैयारियां जारी। इस्लामाबाद के रेड जोन में दाखिला बंद। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेड जोन में तमाम सरकारी और निजी सरगर्मियां महदूद रहेंगी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का मशवरा। रेड जोन में मौजूद दफातर और तालीमी इदारों को वर्क फ्राम होम की हिदायत। वफाकी आईनी अदालत में आज अदालती काम मुअत्तल, कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई। अदालती अमले को घरों से काम करने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। अमेरिकी सदर के मातहत डील हुई तो वो अमन सलामती की गारंटी देगी। अगर कोई डील हुई तो सिर्फ इसराइल, मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन होगा। अमरीकी फ़ौज की इंडो पैसिफिक रीजन में समुद्री कार्रवाई। ईरान से मुंसलिक बहरी जहाज तहवील में ले लिया। अमरीकी अफवाज हेलीकॉप्टरों की मदद से तेल बरदार जहाज MT टेफनी पर उतरी।
पेंटागन ने वीडियो जारी कर दी। मैरीन ट्रैफिक ट्रैकिंग डेटा के मुताबिक आज सुबह तक जहाज की आखिरी लोकेशन श्रीलंका के करीब थी। जहाज मुकम्मल लोड और उसकी मंजिल सिंगापुर थी। पेंटागन के मुताबिक ईरान को मदद फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई बहरी नाकाबंदी का हिस्सा थी। अमरीका पाबंदी के शिकार जहाज़ों को नकलो हमल की इजाज़त नहीं देगा। पूरी दुनिया अमन मुज़ाकरात की हामी है। हम पाकिस्तान में अपने भाइयों की हिमायत कर रहे हैं। सालिस के तौर पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेंगे। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है कि मुज़ाकरात से कम इस्लामाबाद समेत तमाम फरीकों से राबते में है। आबनाए हुर्मुज़ के बहरान को हल करना किसी एक मुल्क की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। सियासी हल तक पहुँचने के लिए सालिसी को मौसर किरदार समझते हैं। चीन आबनाए हुर्मुज़ जल्द खुलने के हवाले से पुरुमीद। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी और शिपिंग रूट्स की बहाली आलमी तवानाई और तजारत के लिए ज़रूरी है। उम्मीद है कि अमरीका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी जारी रफ्तार के साथ आगे बढ़ेगा। बातचीत ही खित्ते में इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। जहाज रानी की मुकम्मल आज़ादी का मुतालबा। कहते हैं आबी गुज़रगाह में बढ़ती हुई सरगर्मियों और गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस तमाम फ़रीक़ैन को बैनुल अक़वामी क़वानीन का एहतराम करना होगा। वाशिंगटन में ईरान जंग के खिलाफ मुजाहरा। शुरका के ईरान जंग का खात्मा के नारे। पुलिस की कार्रवाई में 60 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े जाने वालों में साबिक अमरीकी फौजी, उनके अहल खाना और माजूर अफराद भी शामिल। इसराइल और लेबनान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमेरात को वाशिंगटन में होगा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक दोनों मुमालिक के दरमियान मुज़ाकरात सफीरों की सतह पर होंगे। इसराइल के साथ मुज़ाकरात ईरान मामले से अलग है। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन शिकस्त का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की गैर पुरतमाद बॉडी लैंग्वेज और लड़खड़ाती आवाज़ ने शिकस्त खुर्दा ज़हनियत अयां कर दी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर में हजीमत छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, आने वाले चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे। हमें पिछले सिंदूर को भूलकर अब अगले सिंदूर की तैयारी करनी चाहिए। माहिरीन के मुताबिक नए सिंदूर की बात दरअसल इस अमर की गुमाजी है कि माजी की शिकस्त और हजीमत को पसे पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। तकनीकी पहलुओं और टेक्नोलॉजी की आड़ में गैर मौसर कारकर्दगी को छुपाने की कोशिश एक गैर पेशा वराना, शर्मनाक और बुज़दिलाना तर्ज अमल है। बजट जो है वो सिर्फ लोगों की जेबों में नहीं जाना चाहिए। मुस्लिम लीग ने हमेशा अवामी खिदमत पे जोर दिया है, चाहे वो अपना तरक्याती मैदान हो, चाहे वो सियासी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो। हमने अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया है। एक वो जमाना था 1998 में जब पाकिस्तान का के सबस पासपोर्ट की इज्जत हुई थी, और एक आज ये ज़माना है जब माशाल्लाह शहबाज साहब की सरबराही में जो किरदार अदा किया है इसहाक डार साहब ने, और जो किरदार अदा किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, ये तो बहुत तारीखी किरदार है। लीग की कायद नवाज शरीफ का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की इज्जत बढ़ाने के लिए तारीखी काम किया। आज दुनिया भर में एक बार फिर सबस पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। गिलगित बल्तिस्तान पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में बोले, मुझे गिलगित बल्तिस्तान उतना ही अजीज है जितना पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान में 60 अरब की लागत से सड़क बनाई, फासले कम हुए। नवाज शरीफ ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर सवाल भी उठा दिया। सऊदी अरब का पाकिस्तानी मशहद पर इजहार एतमाद। सऊदी अरब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब के फंड्स मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। मरकजी बैंक के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 15 अप्रैल को $2 अरब पहले ही मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान रवा माह मुत्तहिदा अरब अमारात को $3.5 अरब का कर्ज वापस करेगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास, इस्लामाबाद में जारी और मुस्तकबिल के तरक्याती मंसूबों का जायजा। 1000 एकड़ पर मारगिला पहाड़ी के दामन में नया पार्क तामीर करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा, इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाना है, आवाम को तफरीह के मौके फराहम किए जाएंगे। बैनुल-अक़वामी मयार की फर्म्स के साथ जॉइंट वेंचर के तहत 5 स्टार होटल बनाए जाएंगे।